जिस समय भारत अविभाजित था और किसी मुस्लिम लेखक ने रसिया कृष्ण के नाम से रसिया कन्हैया के नाम से पुस्तक लिखी, उसका उत्तर मेरे पौराणिक भाइयों पर नहीं था। और पंडित चमुपति एमए ने रंगीला रसूल पुस्तक लेख करके उत्तर दिया और उसके छापने वाले महाशय राजपाल का बलिदान हुआ। किसके लिए बलिदान हुआ? रसिया कृष्ण का उत्तर देने के लिए महाशय राजपाल का बलिदान हुआ। आर्य समाज ने हर उस मोर्चे पर अपने हिंदू समाज की उन परंपराओं के शोधन का कार्य किया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जानते हैं स्वर विज्ञान, पाणिनि व्याकरण, अब इन शास्त्रों में उन्होंने घुसने का प्रयास किया। हमारे विद्वानों को खरीदा, संस्कृतज्ञों को खरीदा, उनको अपने राज दरबार में स्थान दिया और उनसे ये लिखवाया जो आज हमें और आपको झेलना पड़ रहा है। बंधुओं, विषय यह है कि हम सब एक होकर के क्यों चिंतन करते हैं कि आर्य समाज ने पौराणिक जगत का विरोध किया है, इस बात पर क्यों लड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आर्य समाज ने हर उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। क्या वो इतिहास हम भूल गए हैं? जिस समय भारत अविभाजित था और किसी मुस्लिम लेखक ने रसिया कृष्ण के नाम से रसिया कन्हैया के नाम से पुस्तक लिखी, उसका उत्तर मेरे पौराणिक भाइयों पर नहीं था। और पंडित चमुपति एमए ने रंगीला रसूल पुस्तक लेख करके उत्तर दिया और उसके छापने वाले महाशय राजपाल का बलिदान हुआ। किसके लिए बलिदान हुआ? रसिया कृष्ण का उत्तर देने के लिए महाशय राजपाल का बलिदान हुआ। आर्य समाज ने हर उस मोर्चे पर अपने हिंदू समाज की उन परंपराओं के शोधन का कार्य किया है जिनके कारण लोग हमें जग हसाई करते हैं, जिनके कारण बौद्धिक जगत हमारी उपहास करता है। उस प्रत्येक का उत्तर देने के लिए आर्य समाज का एक एक मनीषी खड़ा हुआ है। हम क्यों अपने को बांट कर चल रहे हैं? आज हम और बार बार हर मंच पर ये प्रयास करते हैं। डॉक्टर तिवारी जी ने कल कहा था आर्य समाजियों ने गलती कर ली, मुझे बुलाकर, अरे बंधुवर, आचार्यवर, हमने गलती नहीं की। हम तो बार बार प्रयासरत हैं। क्यों दूर जाते हो? आओ गले मिलें। और गले मिलकर के महर्षि दयानंद स्मृति न्यास कहता है हमारे अंदर जो कुछ कहीं त्रुटि आ गई उसका सुधार करें। गलती नहीं की, हम तो हर मंच पर बुलाते हैं। और हम तो पौराणिक ही नहीं, मुस्लिम विद्वानों को बुलाते हैं। और प्रोफेसर MY कुरैशी दिल्ली विश्वविद्यालय के इस्लामिक डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, उन्होंने भी हमारे मंच पर दिल्ली के अंदर कोठारी साहब कह दिया हमारे यहाँ 7 आसमान का जो विधान है ना, वो बिल्कुल आपकी तरह है। 7वां आसमान कोई आसमान नहीं है। उनको कहना पड़ा भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। सत्यम 7वां लोक है। भू से प्रारंभ यात्रा होती है, सत्य पर पहुंचती है और सत्य पर पहुंचकर ईश्वर के साक्षात होते हैं। ये हमारा 7वां आसमान है। ये कौन कहने को विवश हुआ है? MY कुरैशी हुआ है। क्योंकि दयानंद को सामने रखकर यदि वेद के अर्थों को लिया जाएगा, ऋषिवर देव दयानंद की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि सामने रखकर लिया जाएगा, दुनिया का हर व्यक्ति, नासा का वैज्ञानिक भी वेद को स्वीकार करेगा। और उस कार्य को हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते? बंधुओं, इंद्र देवता पर हम ये बात कर रहे हैं तो इंद्र को इस अर्थ में लें जो मैं कहना चाह रहा था। ऋषिवर ने कहा सूर्य का नाम इंद्र है और रात्रि अहिल्या है। रात्रि अहिल्या है। सूर्य क्या करता है? ऋषि कहते हैं चंद्रमा गौतम है। ये अलंकारिक वर्णन है। कल आचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम जब कालिदास के ग्रंथों में अलंकारिक व्याख्या पढ़ सकते हैं, जब हम अन्य ग्रंथों में, काव्यों में अलंकारिक पढ़ सकते हैं, तो वेद को क्यों नहीं अलंकारिक दृष्टि से देखते? वेद के मंत्र में जार आभगम शब्द आया, हमने सीधा जार कर्म को उसी एक कर्म से जोड़ दिया। यहां कहा जा रहा है सूर्य का नाम इंद्र है, रात्रि का नाम अहिल्या है और चंद्रमा गौतम है। ये जो कहानी आई इसका मूल प्रोफेसर मंगलाराम जी आपके लिए शायद ये सार्थक होगा। हाँ, यहां पर देखें, यहां रात्रि और चंद्रमा का स्त्री पुरुष के समान रूपक अलंकार है। रात्रि और चंद्रमा, रात्रि स्त्री है और चंद्रमा ये है। उस रात्रि का जार क्या है? आदित्य है। जारयिता क्या कहा ऋषि ने? रात्रि आदित्य तस्य आदित्यो उदये अंतर्धीयते सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो क्या करती हैं? वह चंद्रमा को हटा देती हैं, चंद्रमा उस मार्ग से हट जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ रूपक अलंकार से बताया कि उस रात्रि का जार आदित्य अर्थात जिसके उदय होने से रात्रि अंतर्धान हो जाती है। जार अर्थात सूर्य ही रात्रि के वर्तमान रूप श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है। रात्रि का जो कार्य न करने का और विश्राम करने का जो समय, उसको बिगाड़ने का कार्य कौन करता है? सूर्य करता है। जार भंग की जो बात कही आपने, जो जार आभगम शब्द का अर्थ आया वेद में, वहां पर कौन कर रहा है उसको? सूर्य कर रहा है। ये रूपक अलंकार बांधा है वेद में।
जैसे स्त्री पुरुष मिलकर रहते हैं वैसे ही चंद्रमा और रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चंद्रमा का नाम गौतम इसलिए है क्यों अत्यंत वेग से चलता है, और रात्रि को अहिल्या इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दिन लय हो जाता है, रात्रि में दिन लय हो जाता है। ऋषि ने कहा कस्मात् अहिर्नम लियते अस्याम तस्मात् रात्रि अहिल्योच्यते, अर्थात अहिर नम दिनम लियते अहर दिनम लियते अस्याम तस्मात् रात्रि ही, वहाँ पर दिन लीय हो जाता है, लीन हो जाता है। अत्र सह सूर्य इंद्रो रात्रे अहिल्यायाः गौतमस् चंद्रस्य स्त्रिया जार उच्यते। ये बहुत स्पष्ट रूपक अलंकार था, इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया। मुझे पीड़ा यह है कि इंद्र के वाचक 250 सूक्तों में इंद्र ईश्वर और इंद्र आत्मा और इंद्र सूर्य, इन तीनों पर केंद्रित प्रकरणानुसार व्याख्यान है। एक भी मंत्र, क्योंकि वहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है, वेदों में अगर इतिहास नहीं है तो पुनरुक्ति दोष भी नहीं है। हमारे लौकिक व्यवहारों में पुनरुक्ति हो जाती है पर वेद में पुनरुक्ति नहीं है। एक ही ऋचा ऋग्वेद में भी आती है, यजुर्वेद में भी आती है, तो वहाँ पर अर्थ बदल जाता है। ऋग्वेद का अर्थ ज्ञान से संबंधित है, यजुर्वेद का कर्म से संबंधित हो जाता है, और सामवेद में पहुँचते पहुँचते उपासना संबंधित हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। हमारे जो शोध छात्र बैठे हैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जिन्होंने अच्छे शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किए हैं, आप इस दिशा में कार्य कीजिए और अपने वेदों पर, अपने वेद में आए उस सूक्तों पर जो जो आक्षेप वर्तमान बौद्धिक जगत करता है, आपको नहीं पता कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये गोष्ठी इस बात के लिए है, ये न्यास और विश्वविद्यालय दोनों मिलकर ये कहना इसलिए प्रयास किया है कि हम आपस में न लड़कर, आपस में विरोधी नहीं है, ये बात मन से की गई, पर सही अर्थ तक, यथार्थ तक पहुंचने का प्रयास करें। और हम पर जो प्रश्न उठते हैं आज समाज में, आप मुझे एक बात बताइए, मैं ये कह दूं कि हम तो अपनी चर्चा में मग्न हैं, बहुत आनंद है। मेरा ऋषिवर देव दयानंद, अगर आज बहुत से लोग तो मन से तो ऋषि कहना नहीं चाहते, क्यों नहीं कहना चाहते? बोले आचार्य दयानंद कह देंगे, स्वामी दयानंद कह देंगे, बोले ऋषि कैसे कह दें? हैं? अरे उस ऋषि का योगदान मत भूलिए, जिस ऋषि ने 1867 में पाखंड खंडनी पताका गाड़ करके अपने आचार्यों से कहा आओ सब मिलकर बैठकर विचार करें। हम और आप सब वेद पर एकमत हो सकते हैं। वेद के बाद लिखे गए ग्रंथों में मनुष्य की अपनी अभिलाषाएं, अपने स्वार्थ, अपनी अन्य चीजें हो सकती हैं, पर वेद में कोई भी इस प्रकार का भाव नहीं है। तो लोगों ने क्या कह दिया, अरे वेद में तू विज्ञान ढूंढता है, जैसा कि यहां से भी कल कहा गया, अगर वेद में विज्ञान नहीं है तो ये विज्ञान कहां से आया है? जब वेद सार्वकालिक सभी ज्ञान का मूल है, स्रोत है, उत्स है, तो ये विज्ञान कहां से आया? अरे हम विज्ञान क्या केवल पेन बनाने को कह रहे हैं? यस्तु विज्ञानवान भवति, अरे याद करिए ईशोपनिषद के उस दृश्य को, विज्ञान का अभिप्राय केवल पेन बनाना नहीं है, ये माइक बनाना नहीं है। जिस ज्ञान के अंदर भौतिक और अध्यात्म का समन्वय होता हो वो विज्ञान है। भौतिक उन्नति, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म महर्षि कणाद कब कह गए, अर्थात अभ्युदय के बिना आप निश्चय की प्राप्ति नहीं कर सकते। आचार्य दयानंद भार्गव जी को याद कर रहा हूं, कल उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मन से, आचार्य अरविंद को कोट करते हुए कि जिससे व्यवहार का ज्ञान न होता हो, जिससे हमारी मानसिक समस्याओं का समाधान न होता हो, जिससे हमारे गार्हस्थ जीवन में सुख न आता हो, जिससे हमारे लोक कल्याणकारी कार्य न हो सकते हो, वो कहाँ से वेद हो जाएगा? हमने वेद को यज्ञपरक किया तो वेद के साथ अन्याय हुआ, वेद को केवल एकांगी अर्थ किए तो अन्याय हुआ। वेद के सर्वांगीण अध्ययन करने पड़ेंगे। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। 1998 में लोक सेवा आयोग ने मुझे नियुक्त कर दिया, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में पुनः मैंने एक इंटरव्यू दिया, तो मेरे एक संस्कृत के बड़े विद्वान, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े त्रिपुंडधारी हमारे आचार्य बोले, तुमने तो वेद के साथ अन्याय किया है, तुमने पीएचडी किया है, वेद में राजनीतिक तत्व ये कहाँ से आ जाएंगे? वेद तो केवल कर्मकांड है, यज्ञ है। लोक सेवा आयोग के उस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बेचन सिंह यादव मुझे कह रहे, डॉक्टर साहब ये कहाँ से, मैंने भी वेद को पढ़ा है। तो मैंने कहा आइए दिखाता हूँ। 40 मिनट, वो लंबी बात है, 40 मिनट इंटरव्यू चला और मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो ना हो मुझे नहीं बताना, पर मुझे आपसे ये बताकर जाना है कि वेद को सार्वकालिक और सार्वभौमिक बताने के लिए ऋषि को इतना प्रयास करना पड़ा, यास्क को, सभी आचार्यों को उपस्थित करना पड़ा। उसके बाद बताया अरे वेद में संसद भी है, वेद में समितियाँ भी हैं, वेद में सब कुछ है, और उससे प्रजातंत्र का भी समर्थन किया। जब ये सारी बातें हुई तो बेचन सिंह कहने लगे ऋषि का भाष्य पढ़ने को मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरी सार्थकता इसमें हो गई कि एक अनार्य व्यक्ति को वेद को पढ़ने की इच्छा पैदा हो गई। ये हमारी प्रसंगों की सार्थकता है, ये हमारे चिंतन की सार्थकता है। मेरे बंधुओं,
मुझे अभिमान कतई नहीं करना है, पर मुझे चिंता जरूर करनी है। चिंता ये करनी है, ये जीवन मनुष्य का मिला है, इस जीवन में वेद का आलोक मिला है, इस वेद के सूर्य के प्रकाश के उपरांत भी यदि मेरे निकट रहने वाला कोई अंधकार में रहता है और मैं ये कहने लगता हूं तू अंधकार में ही ठीक है, तो मेरा जीवन निरर्थक है। मैं तुझे अंधकार में नहीं रहने दूंगा, प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि तेरे तक प्रकाश की किरणें पहुंचें। और किरणें पहुंचती हैं तो विदेशों में जाकर के हम लोगों से वेद की आस्था कराते हैं। वाह रे ऋषि, तेरी कृपा है, तेरे इस भवन में तुझे जहर दिया गया था पर तूने अमृत पिलाने का काम किया है और उस अमृत की धारा को बहाने का काम हमको मिला है। इस आभार के साथ, ऋषि का जो आभार है, कपिल जी घड़ी मत दिखाओ, मुझे पता है 25 मिनट से पहले रुकूंगा नहीं, और 25 हुई नहीं है अभी। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि संस्कृत की दृष्टि से भी देवताओं पर हम विचार थोड़ा कर लें। वेद के देवताओं के लिए बहुत सुंदर वर्णन आया। वेद मंत्रों में जो देवता हैं पारिभाषिक शब्द है, आचार्य मंगलाराम जी, पारिभाषिक शब्द है, देवता की परिभाषा का अनुकरण करने वाला शब्द। मंत्र के ऊपर लिखा है ना देवता, कोठारी जी ने कहा ऋषि है, देवता है, छंद है, पारिभाषिक शब्द है देवता। और क्या अर्थ है इसका? देवता की परिभाषा का अनुसरण करने वाला शब्द। ठीक, देवता हो गया। कैसे? जिस नाम से किसी की स्तुति होती है और जिस नाम से स्तुति के लिए मनुष्यों को प्रेरणा दी जाए। दो बात नोट करिए मेरे शोध छात्र, विद्वानों से नहीं कह रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। जिस मंत्र का जो देवता है वह उस विषय का स्पष्टीकरण कर रहा है, जैसे इंद्र आया तो इंद्र का स्पष्टीकरण कर रहा है और मनुष्य को प्रेरणा कर रहा है कि तुम उस इंद्र को जानो। ये दो कार्य हो रहे हैं उस देवता से, मैं इंद्र देवता के सही स्वरूप को जानूं, ये प्रकरण वहां पर आ रहा है। और जिस नाम से किसी से याचना की जाए, कामना की जाए, वो भी देवता है।